नमस्कार दोस्त, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे कि माइंड को क्या चीज़ें याद रखना पसंद है और क्या चीज़ों को माइंड स्किप कर देता है, क्या चीज़ को माइंड छोड़ता है। ठीक है ना, क्या चीज़ को हमारा दिमाग याद नहीं रख पाता। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जब आप लोअर क्लासेस में थे, जैसे फर्स्ट में, सेकंड में या फिर केजी क्लासेस में थे, तो उस समय पे क्या था, आपको रोज़ डेली क्या होता था, डेली आपको ए आ छोटी बड़ी ऐसे पढ़ाया जाता था ना। तो वर्णमाला हिंदी की पूरी पढ़ाई जाती थी। तो उस समय क्या था, हमें पूरी चीज़ें याद रहती थी, जैसे हम ऐसे और लास्ट तक पूरा पढ़ देते थे, और वैसे भी बिना बुक में देखे भी हम सुना देते थे अपने टीचर को। पर आज ऐसा नहीं है। आज आप में से 5% ही ऐसे होंगे जिन्हें पूरी हिंदी वर्णमाला याद होगी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कभी सोचा है आपने? नहीं। तो इस बात को कभी सोचा नहीं है आपने, पर इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब देखिए, जैसे आप काउंटिंग करते हैं डेली, जैसे हम काउंटिंग कभी नहीं भूलते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं भूलते हैं, जैसे ABCD ऐसे भूले हैं क्या कभी? कभी ऐसे कहीं लिखा हो कि A लिखा है तो हम भूल गए कि भाई इसे क्या लिखते हैं या फिर क्या है। अगर 2 लिखा हो तो हम भूल जाएंगे कि ये 2 है या क्या है। हमें पहचान तो है, देखिए हमें पहचान तो है कि ये ए है, ये ई है, हमें इन चीज़ों की पहचान तो है, पर हम इसे रेगुलर पूरा नहीं पढ़ सकते, फ्रीक्वेंट नहीं पढ़ सकते, पूरा वर्णमाला को नहीं पढ़ सकते। उसके पीछे का क्या रीज़न है कि वर्णमाला हमें याद नहीं है? उसके पीछे का रीज़न है माइंड की साइकोलॉजी। माइंड की साइकोलॉजी के हिसाब से क्या है, माइंड की साइकोलॉजी के हिसाब से माइंड सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद रखना पसंद करता है जो चीज़ हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज़ हमारे डेली रूटीन में ऐड है। जैसे देखिए, हमें क्या है, हम कभी भी ABCD को नहीं भूलते हैं, क्योंकि इनसे हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है ना, डेली यूज़ करते हैं हम ABCD का, भाई कोई भी वर्ड हो, और 2 3 4 5 ये काउंटिंग्स को कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि हम 2 और 2 4, 3 और 3 6 कुछ भी रोज़ का जोड़ने घटाने में अपने डेली रूटीन में यूज़ करते ही हैं काउंटिंग का। तो इसीलिए सबसे अच्छा माइंड को याद रखाने का तरीका क्या है कि चीज़ों को डेली रूटीन में लाइए, चीज़ों को इस रूटीन में लाइए कि मैं आपके डेली याद हो। तो कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करे, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है कोई भी, तो उससे मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, जैसे क्या है, अगर हमने मैथ्स में कितने चैप्टर पढ़े हैं, अगर हमने मैथ्स में हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, हमने अगर मैथ्स में 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं, और अब अगर हमारा चैप्टर चल रहा है 11th, अगर हमारा 11th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम 6th चैप्टर के पिछला जो 6th चैप्टर है, हम उसके क्वेश्चन आज निकालने जाएंगे, तो क्या होगा, हमें थोड़े क्वेश्चन बनेंगे नहीं, थोड़ा क्वेश्चन अटकेंगे। वो किस वजह से है? क्योंकि आपने उसे रिवाइज नहीं किया। क्योंकि अगर आप दोबारा पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चन निकालना चाहेंगे तो आपको क्या होगा, पहले आपको रिवाइज करना होगा, पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर का रिवाइज करना होगा। वो कमी क्या है? वो कमी है कि आपने उसे डेली प्रैक्टिस में नहीं लाया। तो सीधा सबसे बढ़िया इसका, रेगुलर प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते तो क्या कीजिएगा, डेली का क्विज दिए, डेली एक क्विज दो। जैसे कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे एप्लीकेशंस आते हैं, बहुत से टेक्स्ट बुक वगैरह हैं, इन सब से क्या दीजिए, आप डेली क्विजेस दीजिए, यानी मिक्सअप क्वेश्चन डेली कीजिए। जैसे आपने 10 चैप्टर कर लिए ना, तो आपका अगर सिलेबस ख़त्म भी हो गया है तो आप अगले दिन से क्या कीजिए, क्विजेस देना स्टार्ट कीजिए, जिसमें कि आपकी मिक्स प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आपने पहले टाइम एंड वर्क पढ़ा है, कोई भी चैप्टर है, सपोज करो टाइम एंड वर्क अगर आपने पहले पढ़ रखा है, आप उसे 11वें दिन करना चाहेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट कुछ याद आएंगे, कुछ भी याद आएंगे, तो वो आपके रिवीजन होता रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया माइंड को याद रखने का तरीका क्या है कि आपको डेली रेगुलर बेसिस पे उसकी क्विज करनी होगी, जिससे कि माइंड को आदत पड़ जाए कि ये चीज़ इन डेली करता है, तो इसलिए अपने अंदर सेव करके रखनी ही होंगी। माइंड अपने अंदर रखेगा जब आप जिस चीज़ को डेली करेंगे। अगर डेली रूटीन आप किसी चीज़ का फॉलो करेंगे तो माइंड उस चीज़ का पूरा प्रोसेस अपने अंदर सेव करेगा। ये थी माइंड की साइकोलॉजी, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को रेगुलर बिना प्रैक्टिस के याद रख सकते हैं। आप उन्हें रेगुलर अपने टाइम टेबल में ऐड कर। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना बंद नहीं करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप उसे डेली रूटीन में अपने ऐड कर लो। बस डेली रूटीन में जहाँ कोई भी चीज़ ऐड हुई तो माइंड अपने अंदर उसे सेव कर लेगा। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।